असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस आईटीआर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो आया है वो आया है एग्जम्प्ट इनकम के अंदर। जब आपको एनी अदर का ऑप्शन आता था लास्ट ईयर में, जहाँ पे जो भी आपको गिफ्ट रिसीव हुए हैं या नॉन टैक्सेबल रिसीट्स हैं वो हम एनी अदर में डाल देते थे, अब उसमें बड़ा चेंज हो गया है। कई सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस एंड टीसीएस को प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें हमने इनकम टैक्स एक्ट 2025 की अपडेट्स भी डाल दी हैं। आज ही मैंने 8 से 10 नए सेशन उसमें अपडेट किए हैं, डेली बेसिस पर अपडेट्स उसके अंदर आ रही हैं। चलिए सर, समझते हैं एग्जम्प्ट इनकम के अंदर जो ये चेंज आया है, एनी अदर वाला ऑप्शन जो है वो रिमूव हो चुका है। पहली चीज़ तो एग्जम्प्ट इनकम शेड्यूल से, और इसके अलावा एक जगह और आती है जहाँ एग्जम्प्ट इनकम आता है। जब आप सैलरी की इनकम रिपोर्ट करते हैं तो सैलरी में से आपको ये पॉइंट नंबर 3 में अलाउंसेस जो कि आपके एग्जम्प्ट होते हैं, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन आता था एनी अदर का। तो यहाँ पे आप लास्ट में जब जाते थे तो 10-14-2 के बाद एनी अदर का एक ऑप्शन आता था, वो इन्होंने यहाँ से भी हटा दिया है। तो एनी अदर आपका यहाँ भी रिमूव हो चुका है और एनी अदर आपका एग्जम्प्ट इनकम में भी रिमूव हो चुका है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है रिमूव करने का एनी अदर को, वो ये है क्योंकि सैलरी के अंदर तो देखो लोग फेक डिडक्शन, फेक एग्जम्पशन को क्लेम करते थे। एनी अदर में कोई भी अमाउंट कुछ भी मेंशन कर देते थे एज़ पर फॉर्म 16, एज़ पर सैलरी स्लिप, और उसके बाद अमाउंट डाल करके फेक रिफंड जो है वो लिया जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर इसको हटा दिया कि भाई एनी अदर, हम सैलरी के अंदर तो आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं एनी अदर डालने का, बाकी जितने भी ऑप्शन मिलेंगे वो सेक्शन 10 के मिलेंगे। इसके साथ साथ जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, एग्जम्प्ट इनकम शेड्यूल के अंदर इन्होंने क्या किया, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जो भी आपकी एग्जम्पशन है उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब सैलरी के अंदर जब आप एग्जम्पशन लेते हो तो वहाँ तो आपकी सैलरी की इनकम रिड्यूस होती है, वो तो समझ में आता है, बट एग्जम्प्ट इनकम से उसको हटाने का लॉजिक मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता, बिकॉज एग्जम्प्ट इनकम का जो शेड्यूल होता है ये आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं बनता। सेक्शन 10 की जो आपकी इनकम होती है एग्जम्प्ट इनकम, वो आपको यहाँ रिपोर्ट करनी होती है एंड ये आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं बनती है। तो यहाँ से एनी अदर को हटाने का कोई लॉजिक मुझे ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आया। सैलरी के अंदर जो इन्होंने हटाया है एग्जम्पशन में एनी अदर, वो तो फिर भी समझ में आता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एग्जम्प्ट इनकम को, अदर एग्जम्प्ट इनकम को कैटेगराइज कर दिया। अब कैटेगरी के अंदर भी आप देखोगे तो इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज जो है, थोड़ा सा मुझे ये टेक्निकल ज़्यादा लगा, पुराना मेथड मुझे ज़्यादा सही लगता था, क्योंकि इसमें अब कौन किसके अंदर वो मैंशन होगा वो आपको एक एक करके देखना होता है। जैसे कैटेगरी में जाओ फिर सब कैटेगरी में देखो, तो इस तरीके से थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और अदर इनकम में भी देखोगे तो सेक्शन 10(2), 10(16), 10(4)(2) ये कवर है। एनी अदर का ऑप्शन इन्होंने यहाँ से भी रिमूव कर दिया है। अब जो सवाल सबसे बड़ा ये आ रहा है कि हम पिछले साल तक क्या करते थे, कुछ हमारी नॉन टैक्सेबल रिसीट्स होती हैं, जैसे कि आपको गिफ्ट मिला है किसी रिलेटिव से, आपके मदर फादर से आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा आया है, या आपको कोई मनी रिसीव हुआ है अपनी गिफ्ट फैमिली से, या आपको गिफ्ट रिसीव हुआ है, मतलब कोई प्रॉपर्टी आपके फादर ने आपके इनहेरिटेंस में आपको मिली, आपके फादर ने आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, अब वो भी कहाँ दिखाओगे आप। उसके अलावा जैसे गिफ्ट आपको 50,000 तक के गिफ्ट मिले हैं, दिवाली गिफ्ट आपको मिला, कोई बोनस आपको मिला जो कि 50,000 के अंदर है, उस लिमिट के अंडर है। उसके बाद रीइंबर्समेंट होते हैं, खर्चों के रीइंबर्समेंट आपको जो आपका एम्प्लॉयर देता है वो मिलते हैं। इसके अलावा कंपनसेशन आपको मिला है किसी लॉ सूट का, वो भी नॉन टैक्सेबल रिसीट होता है, कैपिटल रिसीट उसको बोलते हैं, वो इनकम टैक्स उस पर चार्ज नहीं करता, बेसिकली चार्जेबिलिटी उनके ऊपर नहीं आ पाती है। इसी तरीके से एलिमनी का भी होता है अमाउंट। एलिमनी जब आपको अगर रैकरिंग बेसिस पर जो मिलता है वो तो टैक्सेबल होता है, लेकिन जो आपको लमसम अमाउंट में एलिमनी अगर मिल रहा है तो वो एग्जम्प्ट होता है। तो इन सभी नॉन टैक्सेबल रिसीट्स को लास्ट ईयर तक हम क्या करते थे, अपनी आईटीआर के अंदर जैसे रिपोर्ट करना है या क्लाइंट इंसिस्ट कर रहा है कि सर ये भी आप ज़रूर रिपोर्ट कीजिए, मुझे शो करना है अपनी आईटीआर के अंदर, तो हम क्या करते थे, एग्जम्प्ट इनकम के अंदर जाके अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके एनी अदर के अंदर अमाउंट मेंशन कर देते थे, गिफ्ट फ्रॉम फादर, गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स, या गिफ्ट ऑन वेडिंग, या लमसम एलिमनी अमाउंट, और उसका अमाउंट डाल के सेव करके रिटर्न को फाइल कर देते थे। इस तरीके से हम नॉन टैक्सेबल रिसीट्स को रिपोर्ट कर देते थे। इस साल से अब इसमें चेंज कर दिया गया। तो सर अब कहाँ रिपोर्ट करेंगे, अब तो ऑप्शन ही हटा दिया गया, एनी अदर का ऑप्शन ही कहीं पे नहीं आ रहा, तो इसको रिपोर्ट कहाँ करेंगे। अब आप रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे करंट ईयर से, एनी अदर के अंदर आप रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपकी नॉन टैक्सेबल रिसीट्स होती हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, चाहे आपको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली हो, आपके रिलेटिव से कोई पैसे आपको मिले हों, मदर फादर से आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा आया हो, या आपने अपने मदर फादर के बैंक अकाउंट में कोई पैसा डाला हो, ये सारी नॉन टैक्सेबल रिसीट्स होती हैं। इसके अलावा लमसम एलिमनी का अमाउंट हो गया, रीइंबर्समेंट हो गया, कंपनसेशन ऑफ लॉ सूट हो गया, ये सारी नॉन टैक्सेबल रिसीट्स होती हैं या कैपिटल नेचर की रिसीट्स होती हैं जिसको
जिसको इनकम टैक्स चार्जेबिलिटी के अंदर कवर नहीं करता है और इनकम टैक्स में वो नहीं आते हैं। तो इसको अब आप रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फ्रॉम असेसमेंट ईयर 26 एंड 27। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है। लेकिन अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन तो कहीं ना कहीं हुई है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन आपको ज़रूर संभाल के रखनी है। अगर आपको पैसे मिले हैं बैंक अकाउंट के अंदर, वो चीज़ तो सफिशिएंट एक्सप्लेनेबल है कि किस बैंक अकाउंट से किस बैंक अकाउंट में पैसे आए, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन गिफ्ट की जहाँ तक बात है, तो गिफ्ट के केस में जो इनहेरिटेंस में गिफ्ट मिल रहा है, तो वहाँ गिफ्ट डीड आपके नाम से होनी चाहिए। इसके अलावा कोई रिम्बर्समेंट मिला है तो उसके बिल की कॉपी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। कोई कंपनसेशन मिला है तो लॉ सूट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। एलिमनी का लमसम जो मिला है वो भी आपके ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आजकल बैंक अकाउंट में मिलती हैं, तो आपके पास उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रूफ है, वो आपको अपने पास संभाल के रखना है, सो दैट फ्यूचर में अगर स्क्रूटनी होती है और आपसे इनकम इनकंसिस्टेंट की वजह से जो है पूछा जाता है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें कि आपको जो रिसीट्स मिली हैं उसका रीज़न क्या है और कहाँ से वो मिली हैं। वो नॉन टैक्सेबल रिसीट्स हैं, ये आप स्क्रूटनी के टाइम पे एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर बाय एनी हाउ आपका केस स्क्रूटनी में जाता है तो। अदरवाइज आपको वो आईटीआर के अंदर नॉन टैक्सेबल रिसीट्स अब आपकी आईटीआर में रिपोर्ट नहीं होंगी असेसमेंट ईयर 26-27 से। ये बहुत मेजर अपडेट है। इसके अलावा गाइज मैं डेली बेसिस पर आपकी आईटीआर के सेशन जो है वो अपडेट कर रहा हूँ इनकम टैक्स कोर्स के अंदर फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, और इनकम टैक्स एक्ट 25 के सेशंस भी अपडेट हो रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज को। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।